प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से सुस्वागतम। आज हम लोग आप लोग के सामने, हम लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग के सामने इसीलिए आया हूँ ताकि आज एक नए चैप्टर का आगाज़ किया जाए। एक न्यू चैप्टर जो कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि कौन सी चैप्टर को आपको सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज स्टार्टिंग करना है और इसके बारे में कुछ जानना भी है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। जो ऐसी चैप्टर है जो कि हर एक स्कूल, हर एक कोचिंग में स्टार्टिंग चैप्टर जो होता है वो चैप्टर 8 ही से होता है। तो ऐसी क्या खास बात है इसमें, इस चैप्टर में क्या मज़ेदार, ऐसी कौन सी रस है इसमें, ताकि सबसे पहले जो भी स्कूल होते हैं या फिर कोचिंग होते हैं सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटरेस्टिंग खास बात तो है इसका नाम। नाम बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? तो इसकी नाम में ही सबसे बड़ी चीज़ छिपी हुई रहती है। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, का परिचय अभी हटा दीजिए, अभी सिर्फ त्रिकोणमिति ही सिर्फ देखिए। त्रिकोणमिति, इस नाम के अंदर कुछ जुटा हुआ है। इस जुटे हुए शब्द को हम लोग सबसे पहले जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले तो ये जान लेते कि इसके अंदर और क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि समझना पढ़ने की रहती है। बहुत अच्छी चैप्टर, अच्छी इसीलिए है ताकि हम लोग मानते हैं। अगर कहा गया है ना, मानो तो कटौती में गंगा, ना मानो तो पानी है, ये वाली जो बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वाला बात। तो ये जो आप अभी जो चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं, इसका तो सबसे पहले स्टार्ट करने जाएंगे हम। इसमें क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक बात कहा गया कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ये चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए रखते क्योंकि इसमें आर्यभट्ट योगदान दिए हैं। आर्यभट्ट महान, हम लोग के भारतीय जो शून्य का जो खोज करने वाले जो ज्ञाता हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने इसमें योगदान दिए हैं। ऐसे और भी है गणितज्ञ जिनका योगदान रहा है, लेकिन इसमें खासकर योगदान रहा है। खासकर तो इसमें भारतीय जो गणितज्ञ है इसमें ज़्यादा नॉलेज रखते थे इस सब चीज़ में। अगर ये चैप्टर को हटा दिया जाए तो इसका ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, यानी कि कोई अध्याय नहीं कि जो इसका स्थान ले सके। हो सकता है ना कि अगर आपके घर पे पिताजी नहीं है तो पिताजी के स्थान कौन ले लेते हैं? उसके पुत्र ले लेते हैं। तो उसी तरह ये है, इस तरह अगर इसको हटा दिया जाए तो इसका स्थान लेने वाला पुत्र भी नहीं है, इसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए बुक के प्रारंभिक में ही इसे कह दिया गया है आप लोगों को। क्या कह दिया गया है? इसका स्थान कोई नहीं ले सकता इसके अतिरिक्त। अच्छा, ये बात बताने वाले जो है हमारे महान साहब J.E. हर्बर्ट, 1890 की बात। ठीक है, तो ये चैप्टर होने वाली है जिसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले। ओके, तो आइए थोड़ी कुछ बातों को बताते हैं। लेट्स मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग के सामने आ गया हूँ फिर से, ताकि आप लोग को बता सकूं कि आज की जो चैप्टर है, चैप्टर तो जान ही रहे कि ये चैप्टर होने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसे इंग्लिश में कुछ कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको बात को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 बोर्ड के लोग, यानी कि एक CBSE एक BSB भी इसमें पढ़ सकते हैं, इसलिए दोनों बातों को बताते हैं। तो बड़े अच्छी इसका नाम है इंग्लिश में रखा हुआ। क्या नाम रखा हुआ है? ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिख रहा है क्या? रेड पेन यूज करते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका इंग्लिश में नेम है। तो इसका बहुत आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये चैप्टर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्योंकि बोलने के आपका शॉर्ट्स बनाए उसके बाद भी नहीं अपलोड कर पाए। तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ कारण होगा, इसीलिए बिना कारण का मैं अपने बात से चुकता नहीं हूँ। ये बात है। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर इस बातों को थोड़ा ध्यान महत्वपूर्ण रखा गया है कि इसको पढ़ा जाए। ठीक है, क्या पढ़ा जाए? सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है हम सभी को ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि इसको भूमिका कहते हैं, इसको 8.1 आर्टिकल में पढ़ना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानना है, जिसको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ये 8.2 इस आर्टिकल यानी इस अनुच्छेद के अंदर पढ़ना है। फिर आ जाइएगा 8.3 आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अंदर पढ़ना होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, फिर इसके अगले अनुच्छेद में 8.4 अनुच्छेद में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट होगा 8.5 यानी कि इस अनुच्छेद में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ना है, जिसको ही इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। तो आप लोग जो क्लास 10th के लेवल पे जो पढ़ेंगे, क्लास 11th और क्लास 12 ये दोनों ऐसी होगी जिसमें आप लोग इस चैप्टर के बिना उसमें आप हो सकता है कदम ना रख पाए, उसको जानने में थोड़ा कठिनाई होगा। इसलिए क्लास 10th का ये बेसिक वाला जो क्लास 10th में आपको जो पढ़ाया जाएगा ना, वो बेसिक होगा। क्लास 11 में एडवांस, क्लास 12 में हायर एडवांस, 12 में। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी तरीके से। क्या बात समझ में आ रहा है सभी को? समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो ये चैप्टर स्टार्ट करने में थोड़ी विलम्ब हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सब बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा। तो इसे पार्ट बाई पार्ट आप लोगों को फिर से आप लोगों को बना के दिया जाएगा, कभी कभी सामने आके देंगे लाइव। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल से कितने बजे मेरा अपलोडिंग और आपके सामने आने का टाइमिंग कितने बजे है? 6:40 से 7 बजे के बीच में। ठीक है, तो आप लोग इस समय तैयार रहिएगा। अभी फिलहाल मुझे जाने की अनुमति दे, ताकि आप लोग का पहला जो है 8.1 अनुच्छेद, इसका भूमिका आप लोगों को समझाएं आकर सामने। तो जय हिंद, जय भारत।